देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a hemispherical depression is cut out from a cube of edge L means। तो बेटा देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, कट आउट हुआ है फ्रॉम अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक whose diameter is L। डायमीटर जो है ब्लॉक का L है, ठीक है। और डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब जो डायमीटर है क्यूब हेमिस्फेयर का वो क्यूब के एज के इक्वल ही है, ठीक। तो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 वाले का भी डायग्राम हम एक बार देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो चीज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं, जो प्रोसेस, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 5 में होने वाला है, ठीक है। जैसे उसका एरिया क्वेश्चन नंबर 4 का निकाले थे, सरफेस एरिया सॉलिड का, उसी तरीके से इसका भी निकलेगा। लेकिन दोनों का तुम डायग्राम देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट है। एक में क्यूब ऊपर से है और दूसरे में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ये है। इसमें क्यूब क्या है, इसमें जो हेमिस्फीयर है वो क्यूब के ऊपर रखा हुआ है ना। उसका एज जो है 7 है, क्यूब का एज कितना है, 7 है, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा था कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसमें क्या पूछा था कि व्हाट इज द पॉसिबल ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो जब इसकी एज 7 है तो तुम देख सकते हो ना कि पॉसिबल डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है, 7 ही हो सकता है। क्योंकि अगर हम 7 से ज्यादा लेंगे तो इसके बाहर चला आएगा क्यूब के, और 7 से कम लेंगे तो कम लेने की तो वो बात ही नहीं किया ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा है, तो इसलिए हम 7 ले सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, याद है क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप साफ साफ देख सकते हो बेटा कि आपके क्यूब का 5 सरफेस तो पूरा पूरा दिख रहा है। छठे में ये सर्कल के बराबर का एरिया नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये सर्कल के बराबर का एरिया नहीं दिख रहा है ना। ये सर्कल देखो, ये मतलब जब हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखे हो तो एक जो सर्कल बन गया है वो एरिया नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लें। टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लिए, क्लियर। तो 6 सरफेस का निकल गया। फिर उसमें से माइनस कर लिए, क्या माइनस किए, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि उतना नहीं दिख रहा हमको, माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। और प्लस प्लस बेटा हेमिस्फीयर का तो कर्व वाला दिख रहा है ना ऊपर, तो प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। ये करेंगे हम लोग तो 4th वाले का एरिया आ जाएगा। यही हम लोग 4th वाले किया था, ठीक। इसमें अगर देखें टीएसए ऑफ क्यूब निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस 6 एच स्क्वायर। तो एच देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। आर क्या है, अब देखो डायमीटर हेमिस्फीयर का 7 है, तो आर क्या होगा, 3.5 होगा, जस्ट हाफ उसका, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। ये कर दोगे इसका एरिया आ जाएगा, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का भी, सेम कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर इसमें तो जो है हेमिस्फीयर ऊपर से रखा गया है, इसमें तो हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया है बाहर। दोनों क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस समझ रहे हो ना। इसमें क्या है, हेमिस्फीयर ऊपर से लाके रख दिया है। इसमें क्या है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब उसमें से कट करके ऐसे निकाला गया, जैसे तुम्हारे पास क्यूबिकल आइसक्रीम का कोई ब्लॉक हो और उसमें से तुम ऐसे आइसक्रीम निकाल लिए हो,
उस तरीके से है ये, एक ब्लॉक में से, क्यूबिकल ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर लिया गया है, मतलब ये गड्ढा बन गया है इसमें, और ये यहाँ पे ऊंचा ऐसे रखा हुआ है। लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लगने वाला है सरफेस एरिया का। क्यों सेम लगने वाला है? देखो इसमें भी क्या है इसमें भी तुमको क्या दिख रहा है? देखो इसमें भी तुमको पांचों एरिया तो एकदम सही सलामत दिख रहा है। टॉप वाले में कुछ लोचा है। लोचा क्या है कि टॉप वाले का बस ये वाला एरिया दिख रहा है, इतना यहाँ और इतना यहाँ, ध्यान दो, इतना यहाँ है ना, और इतना यहाँ, ये टॉप वाले का इतना एरिया दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि टीएचसी ऑफ क्यूब निकालेंगे, और उसमें से ये सर्कल तो नहीं दिख रहा है ना, तो सर्कल को माइनस करेंगे। देखो सेम चीज, टीएचसी ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस बताओ एक कर्व दिख रहा है कि नहीं उसमें, हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है कि नहीं, गड्ढा बना हुआ दिख रहा है ना हेमिस्फीयर का, तो प्लस सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा। क्लियर? तो सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि दोनों में तुम देख सकते हो कि सेम ही चीज हुई है, ऊपर से रखे हैं या उसको कट करके निकाले हैं, दोनों में सेम ही चीज हुई है। यहाँ भी आप देखिए, ये एरिया बचा हुआ है, यहाँ फिर इधर बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली उतना तुमको समझ नहीं आया, ये टच कर गया होगा यहाँ आकर के, हेमिस्फीयर जो है उसको टच कर गया है आके। ठीक है तो इसमें क्या लगेगा? सेम चीज, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा? अब यहाँ पे एज जो है एल है, तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा इसका? टोटल एल है, एल बाई 2 है ना, एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई एल बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर? ऐसे हो जाएगा ये। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें तो एज दिया हुआ था ना, इसका डायमीटर थोड़ी दिया हुआ था। तो बेटा जो उसका एज होगा वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही समझ लेना है इस बात को भी। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन में तुम देखोगे, क्वेश्चन में जो है वो उसका डायमीटर जो है एल दिया हुआ था, है ना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। चलो मेंशन ही है, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर जो है वो एज के, क्यूब के एज के इक्वल है, और क्या है वो? एल है। ठीक, क्लियर? ये चीज कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कह रहे अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा कि ये देखो एक कैप्सूल है, ठीक है, इस कैप्सूल का जो बीच का पोर्शन है वो सिलेंडर की तरह है, बीच वाला पोर्शन सिलेंडर की तरह है, और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ तक देखो, एक यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर है ऐसे समझो, और किनारे किनारे क्या है? हेमिस्फीयर है इसमें। इस तरीके का है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मीन्स पूरा यहां से लेकर के बेटा यहां तक कितना है? 14 mm, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और डायमीटर जो है कैप्सूल का वो 5 mm है। तो कैप्सूल का डायमीटर मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये 5 mm है, ये वाला पोर्शन ये 5 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो तुम कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर की अगर तुम बात करो तो डायमीटर 5 है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 5 है, तो सिलेंडर का भी 5 ही रहेगा, दोनों का सेम है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5/2, तो आ जाएगा 2.5 mm। ठीक है, और ऐसे ही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम ही रहेगा,
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगा 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 mm। ठीक है, तो दोनों का रेडियस तो आ गया। अब रेडियस ऐसे ही डिस्कस कर लिए, पहले देख लेते हैं कि चाहिए क्या। इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का। अब सरफेस एरिया में क्या चाहिए, एक तो सिलेंडर का कर्व वाला पोर्शन तुमको दिख रहा है, साथ ही साथ इधर एक हेमिस्फीयर दिख रहा है और इधर भी एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, दोनों का कर्व दिख रहा है। इधर हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है, इधर भी हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है। तुम खुद ही इमेजिन करो ना कि एक कैप्सूल है तुम्हारे पास, तो पीछे पीछे कर्व ही दिखेगा ना, और बीच में सिलेंडर का कर्व ही दिखेगा। तो तुमको क्या चाहिए, सीएससी ऑफ सिलेंडर चाहिए, राइट, प्लस प्लस सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर इधर और सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर इधर। अब चूंकि दोनों हेमिस्फीयर आइडेंटिकल है तो तुम एक पूरा का पूरा स्फीयर भी समझ सकते हो इसको, है ना। तो सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2πr²। यहाँ चलो मैं सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर लिख दे रहा हूँ, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर फिर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एक और चाहिए ना, इसी को 2 से इंटू कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इधर का भी निकल गया, इधर का भी, सबका डायमेंशन सेम ही है, तो दोनों को एक ही निकाल के 2 से इंटू कर दो। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, क्लियर है ना भाई, इधर और इधर दोनों सेम है इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर दिए। ठीक, तो ये तो चीज तुमको कर देनी है अगर इसका सरफेस एरिया चाहिए तो। अब ये करने के लिए तुमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सीएससी ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, 2πRh, और ये क्या चाहिए 2 इंटू 2πr², ठीक है, ये वाला 2 और सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर का आर और एच दोनों चाहिए, और हेमिस्फीयर में तो सिर्फ आर ही है, आर ही चाहिए उसका। तो सिलेंडर का आर और एच चाहिए, सिलेंडर का आर यहाँ निकाल चुके हैं 2.5 mm है, हेमिस्फीयर का भी आर निकाल चुके हैं 2.5 mm है, लेकिन सिलेंडर का हाइट नहीं निकाले हैं, तो सिलेंडर का हाइट पहले निकाल लेते हैं फिर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, यहां पे देखो, यहां से लेकर के बेटा ध्यान दो, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक टोटल कितना है 14 mm है, और ये दोनों तो रेडियस है। तो सिलेंडर की हाइट कहां तक है, बस बीच वाला पोर्शन, यही हाइट है ना, सिलेंडर की हाइट तो बस यहां से यहीं तक होगी ना, यहां से यहां तक। तो ये और ये माइनस कर दो, तो दोनों क्या माइनस करोगे 14 mm टोटल है वो, टोटल 14 mm है, उसमें से माइनस क्या करोगे 2.5 इधर से और 2.5 उधर से भी माइनस करोगे, मतलब टोटल 5 माइनस करना है, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया 9 mm। क्लियर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 9 mm आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पुट कर लीजिए वैल्यू और सब कैलकुलेट हो जाएगा। 222/7 पाई की वैल्यू रख लीजिए, आर हो गया 2.5, एच हो गया 9 प्लस ये हो गया 4, पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, आर कितना है 2.5 स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे, उम्मीद है कि कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, है ना। अगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ नहीं, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, तो उम्मीद है कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है कि एक टेंट है, शेप ऑफ सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप है ना।
तो पहले डायग्राम, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक, रुको थोड़ा बड़ा बन गया, एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर जो है सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप है, मीन्स इस पे एक ऐसे कोनिकल टॉप है। चाहो तो नीचे भी ऐसे कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसमें क्या बता रहा है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पूरा का पूरा डायमीटर जो है ये सिलेंड्रिकल पार्ट का, ठीक है, ये 4 मीटर है, और जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है, वो 2 मीटर है। हाइट कितनी है, 2 मीटर है, यहाँ पे देख रहे हो 2.1 है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively। तो डायमीटर जब इसका जो है 4 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 मीटर। लिख लो उसको, जरूर काम आएगा, लिख लो। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ रहा है, 2 मीटर, राइट। रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, सेम होगा ना, होगा कि नहीं, तो इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन भी लिख दो। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, मतलब रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल हैं और दोनों 2 मीटर हैं। अब हाइट बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है, 2.1 मीटर, मतलब ये हाइट जो है ये 2.1 मीटर है हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट कोन की बता रहा है, कोन की स्लैंट हाइट बता रहा है। ये तो कोन की हाइट हो गई, देखो यहाँ पे ये हो गई कोन की हाइट, ठीक है, और ये है कोन की स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बता रहा है ये कितना है, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, ये हो गया तुम्हारा 2.8 मीटर का स्लैंट हाइट, ठीक। चलो अब क्या करना है, करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। पहला क्वेश्चन तो यही है, फिर आगे कॉस्ट भी पूछा है। तो एरिया ऑफ कैनवास निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ कैनवास, अब तुम खुद सोच सकते हो कि जब तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल टेंट है, ऊपर से कोनिकल है, सरमाउंटेड है, तो सिलेंड्रिकल में नीचे बेस तो होगा नहीं, टेंट में नीचे कौन, कोई पर्दा तो कोई लगाता नहीं, नीचे नीचे तो जमीन ही होती है। तो यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ तुमको दिख रहा है बेटा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं, ठीक। CSA ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, प्लस क्या दिख रहा है तुमको, कोन का भी CSA दिख रहा है, कोन का भी CSA दिख रहा है। अब कोई पूछेगा नहीं सर कोन का TSA क्यों नहीं हो सकता, ऊपर ऐसे बंद किए होंगे बेटा। प्रैक्टिकली बात अगर देखा जाए तो कोन में ऊपर कोई टेंट अगर बना रहा है तो ऊपर कोनिकल जो होता है वो बंद नहीं होता, खुला रहता है। तो कोन का भी क्या है, यहाँ पे CSA है सिर्फ। तो CSA ऑफ कोन भी लगेगा, ठीक है, CSA ऑफ कोन भी लगेगा, ये दोनों लगेगा। अब ये तो समझ में आ गया, ये दोनों लगेगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर की बात करोगे तो होगा 2 पाई RH, मतलब R और H चाहिए सिलेंडर में। CSA ऑफ कौन होता है, पाई RL, क्या होता है, पाई RL। तो बड़ा आसान हो गया ये तो। देखो सिलेंडर की हाइट दी हुई है ना, सिलेंडर की हाइट दी हुई है, कितनी है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर है हाइट उसका, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। तो हाइट मिल ही गया। सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे 2 मीटर निकाल रखे हैं, तो क्या कर देंगे, 2 × 22/7।
आर की जगह क्या लिखेंगे 2 और एच की जगह क्या लिखेंगे 2.1। सारा डिटेल था हमारे पास, ठीक है। प्लस 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 पाई आर एल, तो क्या हो जाएगा 22/7। आर, ये आर किसका है, कोन का, तो कोन का भी तो आर वही है, रेडियस वही है जो सिलेंडर का है, तो 2 मीटर हो गया। और एल, कोन का एल भी दिया हुआ है 2.8, ठीक है। कोन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8 मीटर। तो बस इसको सॉल्व कर देना है और निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, आंसर। आई होप कि आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, है ना। तो आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड whose height is 2.4 centimeter, right, and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। डायग्राम समझो, डायग्राम समझ लिए तो सब समझ लिए, समझो। मामला क्या है, मामला ये है कि एक सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर में से, सॉलिड सिलेंडर है, अब समझो ना कि ऐसे तुम्हारे पास सिलेंडर, इस सिलेंडर में से एक कोनिकल डिप्रेशन निकाला गया है बाहर, सिलेंडर के अंदर डिप्रेशन कर दिया गया है, एक गड्ढा कोनिकल शेप का, ठीक है। तो हम इसके अंदर गड्ढा कर लेते हैं कोनिकल शेप का, ऐसे बोल रहा है कि जो कोन का गड्ढा, जो कोनिकल डिप्रेशन है, उसकी हाइट सिलेंडर के हाइट के बराबर है, और रेडियस भी जो है उसका सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। तो इस तरीके का आएगा, मान लो ये सेंटर है इसका, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा, कुछ ऐसा डायग्राम आ गया ये, ठीक है। ये कोनिकल डिप्रेशन उसके अंदर गया, ठीक है, और दोनों का रेडियस सेम रहेगा, जो सिलेंडर का है वही कोन का रहेगा, और दोनों की हाइट भी सेम रहेगी, ठीक है ना। कोनिकल हाइट भी है उसकी, और इनको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये है रेडियस, कोन का भी है वही रेडियस, और सिलेंडर का भी है वही रेडियस, और ये हाइट होगी, दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या निकालना होगा, आपको क्या क्या दिख रहा है भाई, एक सॉलिड सिलेंडर है ये, तो सिलेंडर का पहले कर्व वाला पूरा पोर्शन दिख रहा होगा, साथ ही साथ बेस भी दिख रहा होगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है ना, तो बेस भी दिख रहा होगा। तो क्या क्या निकालेंगे इसमें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो CSA ऑफ सिलेंडर निकलेगा, ठीक, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भी निकलेगा ना, तो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर बेस ही होता है, प्लस प्लस और क्या निकलेगा बेटा, कोन का कर्व सरफेस दिख रहा है, कोन का, क्योंकि ऊपर से तो डिप्रेशन कर दिया तो ऊपर से तो खाली ही है, लेकिन कोन का कर्व सरफेस दिख रहा है, तो प्लस CSA ऑफ कोन, है ना, ये चीजें दिख रही है, ठीक है। इतनी चीजें निकाल दोगे तो आंसर एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। इतना प्लस ये तीनों को प्लस करना है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ कोन। अब चलो देखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर के लिए क्या चाहिए तुमको, CSA ऑफ सिलेंडर सबसे पहले यहाँ शुरू करो, क्या चाहिए 2 पाई RH, क्या चाहिए 2 पाई RH, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या चाहिए पाई R स्क्वायर, प्लस
CSC ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब देख लो ये सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर हाइट यहाँ पे देखो सिलेंडर का है, हाइट 2.4 है, तो 2 और डायामीटर सिलेंडर का है 1.4, तो रेडियस तो निकल ही जाएगा, है ना। है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल में ही लिख लो, रेडियस ऑफ कोन भी हो जाएगा और दोनों कितना रहेगा 1.4 का हाफ इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है। रेडियस भी सिलेंडर का है 2.4, सॉरी हाइट है 2.4, रेडियस है 0.7, तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे वैल्यू, है ना, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ना, क्या लिख देंगे 2 इंटू 22/7, आर की जगह 0. अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे, ध्यान देना, अच्छा ये सेंटीमीटर में ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी 2.4 है, प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 0.7 का स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो रेडियस तो पता है कौन का, एल नहीं पता है, तो एल निकालना होगा। कैसे एल निकलेगा, देखो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वही हाइट ऑफ कोन है, वो साफ साफ बोल रखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इज इतना, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, मतलब कोन की भी हाइट वही है जो सिलेंडर की हाइट है, तो एक तरीके से हाइट ऑफ कोन क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ कोन क्या है 0.7 सेंटीमीटर है। तो L निकल जाएगा, रिलेशन याद है ना, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे ये रिलेशन काम में आ रहा है, देखो 2.4 हाइट क्या है और रेडियस क्या है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे इसको, क्या आएगा, ठीक है बेटा, तो देखो ये क्या आ गया, एल का स्क्वायर इतना था, इसका स्क्वायर किया 0.49, इसका स्क्वायर किया 5.76, दोनों ऐड किए 6.25, एल का स्क्वायर हटाइए, रूट में आया, रूट से बाहर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया स्लैंट हाइट इसका, तो यहाँ पे वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, पाई की जगह 22/7 पुट कर लेंगे, आर की जगह 0.7 रहेगा ही आपका और एल की जगह हो जाएगा 2.5, तो ये वाली वैल्यू राइट प्लस ये वाली वैल्यू और प्लस ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को प्लस कर दीजिए, आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से मूव करते हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा, इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, एक वुडन आर्टिकल है जैसा देख सकते हैं आप, जो सिलेंडर की शेप में है, इसमें से दो हेमिस्फेरिकल स्कूप बाहर कर लिया गया है, मतलब इधर से भी एक हेमिस्फीयर, जैसे एक सिलेंडर है आपके सामने ऐसे, इस एंड से भी एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिए, उस एंड से भी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल में यहाँ क्या आएगा, एक तो आपको सिलेंडर का CSA दिख रहा है ना, तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर होगा, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी दिख रहा है ना, जब स्कूप करके बाहर निकाला गया तो इसका कर्व तो दिख ही रहा है ना इसमें, तो CSA ऑफ
हेमिस्फीयर। अच्छा देखो, जो इधर दिख रहा है वही सा ही हेमिस्फीयर इधर भी दिख रहा है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2 इंटू लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब वो पूरा का पूरा एक स्फीयर ही बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, या पूरा एक स्फीयर ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं इनके लिए जरूरी जो चीजें हैं वो हैं हमारे पास इसको निकालने के लिए, है ना। सी एस ए ऑफ सिलेंडर को क्या चाहिए, 2 पाई आर एच प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर को क्या चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर ही बन गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर करोगे तो पूरा एक स्फीयर ही बन जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, तो आइए देखिए आर है इसका, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 3.5, तो आर है 3.5, साफ साफ लिखा है, और एच भी साफ साफ लिखा है कि 10 है, यहाँ 10 पुट कर देंगे, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4 हो गया बेटा, तो 4 आ गया इधर, 22/7 आ गया इधर, और दोनों का तो आर सेम ही रहेगा, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3.5 का स्क्वायर, थोड़ा सा सही नहीं लिख पा रहा है ये, मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, समझे बेटा। और कैलकुलेट नहीं कर पाओगे